नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर से कम्युनिटी में। आज हम करेंगे व्यवसाय के उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है वो अंतिम बिंदु जिनको प्राप्त करने के लिए कोई भी क्रिया की जाती है, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। तो व्यवसाय की वो सभी क्रियाएं जिनको प्राप्त करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन्हें उद्देश्य कहते हैं। तो व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं? मेनली व्यवसाय के उद्देश्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य। और दूसरा है आपका सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य जो हैं, इसके तीन भाग हैं। पहला, लाभ अर्जित करना। दूसरा, ग्राहक सर्जन। और तीसरा है आपका नव परिवर्तन। लाभ अर्जित करना यानी कि प्रॉफिट मेकिंग। ग्राहक सर्जन में आप लिखेंगे क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। और नव परिवर्तन में लिखेंगे आप इनोवेशन, ठीक है। अब सामाजिक उद्देश्य में आपके जो हैं, इसके कितने उद्देश्यों को इसमें शामिल करेंगे? पहला है उच्च किस्म की वस्तुएं, उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। उचित मूल्य, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आता है आपका समाज के विकास में योगदान। समाज के विकास में योगदान। तीसरा आपका आता है विनियोजकों को पर्याप्त लाभ। और फोर्थ नंबर पर आपका आता है रोजगार उपलब्ध करवाना। डियर स्टूडेंट, देखिए कि व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य क्या है। आर्थिक उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो व्यवसाय के धन उपार्जन से संबंधित होते हैं। तो धन उपार्जन से संबंधित उद्देश्यों में सबसे पहला जो उद्देश्य है लाभ अर्जित करना। कोई भी व्यवसाय तभी जीवित रह सकता है जब वो अधिक से अधिक लाभ कमाए। और किसी भी व्यवसाय का ये प्राथमिक उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। व्यवसाय जो है आने वाले जोखिमों का सामना तभी कर पाएगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का जो पहला जो उद्देश्य है लाभ अर्जित करना होता है। दूसरा जो आर्थिक उद्देश्य है वो है ग्राहक सर्जन। ग्राहक सर्जन इसमें क्या है? कोई भी व्यवसाय ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपने व्यवसाय से जोड़ना चाहता है। और जितने ज़्यादा व्यवसाय से ग्राहक जुड़ते जाएंगे, यानी कि जितने ज़्यादा लोग व्यवसाय के प्रोडक्ट को खरीदते जाएंगे, व्यवसाय के लाभ बढ़ते जाएंगे और व्यवसाय अपने आप चलता जाएगा। तो इस प्रकार व्यवसाय को इस प्रकार की टेक्निक्स अपनानी चाहिए थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हों। इसके बाद है थर्ड जो है आपका नव परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं इनोवेशन। प्रत्येक व्यवसाय जो है
लगातार नई नई परिस्थितियों का सामना कर रहा है। व्यावसायिक युग है, लगातार नए नए व्यवसाय मार्केट में कंपटीशन में आ रहे हैं और लगातार नए नए चेंजेस हो रहे हैं, फैशन में परिवर्तन हो रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो व्यवसाय को नव परिवर्तन लगातार करते रहना चाहिए। फैशन रीति रिवाज के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बदलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार व्यवसाय के 3 आर्थिक उद्देश्य हैं: लाभ अर्जित करना, ग्राहक सृजन करना और नव परिवर्तन। इसके बाद है व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करना। अब पहले तो थे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य, यानी कि वो धन अर्जित करने से। अब व्यवसाय के कुछ समाज के प्रति भी कुछ उद्देश्य बनते हैं। समाज के प्रति क्या क्या उद्देश्य बनते हैं कि पहला जो उद्देश्य है, उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। व्यवसाय, प्रत्येक व्यवसाय का ये दायित्व बनता है कि समाज के लोगों को अच्छी किस्म की, यानी कि अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं और अच्छे दामों में, यानी कि कम से कम दामों में उपलब्ध करवाए। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो बनता है, वो बनता है आपका समाज के विकास में योगदान देना। तो प्रत्येक व्यवसाय का ये दायित्व बनता है, सामाजिक दायित्व बनता है कि समाज के विकास में वो योगदान दे। समाज के विकास में कैसे योगदान दे सकता है कोई भी व्यवसाय? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा कर, या नए नए हॉस्पिटल्स खोल करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके। इसी प्रकार से थर्ड जो पॉइंट बनता है आपका, विनियोक्ताओं को पर्याप्त लाभ। विनियोक्ता कौन है? विनियोक्ता वो व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यवसाय में पैसा लगा रखा है, यानी कि व्यवसाय के मालिक। तो व्यवसाय का ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो व्यवसाय के मालिकों को उचित लाभ कमा करके दे, ताकि व्यवसाय के जो मालिक हैं वो सामाजिक उत्तरदायित्व का पूरी तरीके से पालन कर सकें। इसके बाद है रोजगार उपलब्ध कराना। प्रत्येक व्यवसाय का ये नैतिक दायित्व बनता है कि वहाँ के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए, वहाँ के आर्थिक विकास में योगदान दे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपके व्यवसाय के जो है 2 उद्देश्य बनते हैं, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य को हमने 3 भागों में बांटा: लाभ अर्जित करना, ग्राहक सृजन और नव परिवर्तन। और सामाजिक उद्देश्य को 4 भागों में बांटा: उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर, समाज के विकास में योगदान, विनियोक्ताओं को पर्याप्त लाभ और रोजगार उपलब्ध करवाना। डियर स्टूडेंट, ये थे आज का आपका टॉपिक, व्यवसाय के उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। इस प्रकार आप इनको अच्छी प्रकार से भली भांति समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए और उसके बाद जो बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाए और जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसके बारे में आपको पता चल जाए और आप उसको देख करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो थैंक यू।